नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी चैनल स्टडी बी में। आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 7 साइंस का चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक के एक्सरसाइज के क्वेश्चन एंड आंसर। दोस्तों आज के वीडियो पे हमारा टारगेट है 20 लाइक्स का। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसको बिना लाइक किए जाइएगा मत। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है, कुछ हमको राइम्स दी गई है। उस राइम्स वही राइम्स है जो आप बचपन से पढ़ते आए हैं और सुनते आए हैं। तो उस राइम्स पे से हमको कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन है, बाबा ब्लैक शिप हैव यू एनी वूल। तो उसके ऊपर से क्वेश्चन बनाया गया है, विच पार्ट ऑफ द ब्लैक शिप हैव वूल। तो जो ब्लैक शीप होती है या जनरली शीप होती है, उसकी बॉडी के किस पार्ट के ऊपर वूल हमको मिलता है। तो इसका आंसर आता है कि उसकी जो स्किन होती है, स्किन के ऊपर जो फ्लीस होती है, वो फ्लीस में से हमको बाल मिलते हैं, यानी कि उसके बालों में से हमको वूल मिलता है। तो हमारा पहला आंसर हो जाएगा, द हेयरी स्किन कॉल्ड फ्लीस हैज़ वूल इन द ब्लैक शिप। सेकेंड राइम है, मैरी हैड अ लिटल लैम्ब हुज फ्लीस वॉज वाइट एज स्नो। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मीन्ट बाय द वाइट फ्लीस ऑफ द लैम्ब। यानी कि ये जो वाइट फ्लीस की बात की गई है राइम्स के अंदर, उसका मतलब क्या है। तो वाइट फ्लीस ऑफ द लैम्ब मीन्स द वाइट कलर्ड हेयरी स्किन। ठीक है, यानी कि उसके जो बॉडी के ऊपर जो फ्लीस है, यानी कि बॉडी के ऊपर जो उसके बाल है, वो वाइट कलर के हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर बढ़ेंगे। द सिल्क वॉर्म इज़, हमको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, कैटरपिलर, लार्वा, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन में है नंबर ए यानी कि कैटरपिलर। सेकंड ऑप्शन में है बोथ 1 and 2। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि सिल्क वॉर्म होते हैं दोनों ही होते हैं, कैटरपिलर और लार्वा। तो हमारा थर्ड नंबर का ऑप्शन बोथ ए एंड बी जो हमने डार्क करके रखा हुआ है, तो वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि सिल्क वॉर्म जब अंडे में से निकलता है तब वो लार्वा होता है और थोड़ा बड़ा होकर वो कैटरपिलर बन जाता है। तो दोनों ही होते हैं। थर्ड नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यील्ड वूल। इनमें से कौन सा जानवर वूल नहीं देता। तो याक वो तो देता है, कैमल हमारे चैप्टर में दिया गया है वो भी देता है, गॉट भी हमको वूल देती है। तो वूली डॉग पे से कभी भी हमको वूल नहीं मिलता। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा नंबर 4 वूली डॉग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ मीन्ट बाय द फॉलोइंग टर्म्स। तो हमको कुछ टर्म्स जो है वो एक्सप्लेन करनी है। पहला है रियरिंग। तो देखो, अगर आपने चैप्टर ध्यान से पढ़ा है, सुना है, तो आपको पता है कि रियरिंग का मतलब कि किसी भी एनिमल को उसको खाना खिलाना, उसको बड़ा करना, उसकी देखभाल रखना, इस प्रोसेस को हम रियरिंग बोलते हैं। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ कीपिंग, फीडिंग, ब्रीडिंग एंड मेडिकल केयर ऑफ यूजफुल एनिमल इज कॉल्ड रियरिंग ऑफ एनिमल्स। दिस एनिमल प्रोड्यूस वन और मोर यूजफुल प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन बीइंग। जैसे कि हमारे चैप्टर में दिया गया है कि जितने भी एनिमल्स हैं वो हमको वूल देते हैं। तो वूल हमारे इंसानों के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, कि इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट होती है। तो ऐसे जानवर जो हमको कोई ऐसी प्रोडक्ट देते हो, ठीक है, जिसका इस्तेमाल हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं, तो उनको खिलाना पिलाना, उनकी देखभाल रखना, उनकी हेल्थ का ध्यान रखना, इस पूरी प्रोसेस को हम रियरिंग बोलेंगे। नेक्स्ट है शीयरिंग। तो शीयरिंग का मतलब क्या होता है कि जो शीप्स होती हैं या गोट्स होती हैं या दूसरे एनिमल्स होते हैं, उनकी बॉडी से जो वूल निकालने के लिए उनकी पूरी बॉडी को शेव किया जाता है, उसी प्रोसेस को हम शीयरिंग बोलेंगे। तो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग फ्लीस ऑफ द शीप अलॉन्ग विथ थिन लेयर ऑफ स्किन इज कॉल्ड शीयरिंग। थर्ड नंबर है सेरीकल्चर। तो चैप्टर में आपका जो सिल्क वाला पार्ट है, उसमें हमको दिखाया गया है कि सिल्क वॉर्म को ग्रो करना, ठीक है, और उसमें से सिल्क निकालना, इस पूरी प्रोसेस को हम सेरीकल्चर बोलेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग द सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, गिवन बिलो इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन द प्रोसेसिंग ऑफ वूल, विच आर द मिसिंग स्टेप्स। यानी कि हमको यहाँ पे जो वूल बनाने के स्टेप्स जो हमारी बुक के अंदर दिए गए हैं, उसमें से ये जो मिसिंग स्टेप्स है वो हमको फिलअप करने हैं। तो सबसे पहला होता है शेयरिंग, यानी कि जो हमारी भेड़ बकरियां होती है उनके बालों को शेव करना। उसके बाद वो जो हेयर होते हैं जिसको हम फ्लीस बुलाते हैं, उसको वॉश करना, जिसको हम स्कोरिंग बोलते हैं। फिर सॉर्टिंग, तो उसमें से जो हार्ड फ्लीस होती है और सॉफ्ट फ्लीस होती है उसको अलग करना। नेक्स्ट होता है पिकिंग आउट ऑफ बर्ड्स, यानी जो बर्ड्स होते हैं उनको अलग करना। नेक्स्ट डाइंग फाइबर्स। डाइंग का मतलब होता है कि फाइबर को कलर करना, ठीक है, उसमें रंग भरना। और लास्ट स्टेप होता है मेकिंग यान, यानी कि उसमें से धागे बनाना, यान बनाना। तो ये होते हैं वूल बनाने के टोटल स्टेप्स।
आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक द स्केचेस ऑफ द 2 स्टेज इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मॉथ विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। तो हमको सिल्क वॉर्म जो होता है उसकी लाइफ के किसी भी 2 स्टेज को दिखाना है। तो यहाँ पे हमने तो पूरे ही स्टेज दिखा दिए, तो आप किसी भी 2 स्टेज को इसमें से ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर 7 है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर द 2 टर्म्स रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन, सेरीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, मॉरिकल्चर, एपीकल्चर एंड सिल्वीकल्चर। तो देखो सेरीकल्चर तो सिल्क वॉर्म के रियरिंग से जुड़ा हुआ हो ही, सिल्क के प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है ही। एक और वर्ड आपको अगर सुना है तो मलबरी लीव्स जो होते हैं वो सिल्क वॉर्म खाते हैं। तो मलबरी लीव्स सिल्क वॉर्म खाते हैं और मलबरी सिल्क भी आता है। तो इसके ऊपर से मलबरी से जुड़ा हुआ एक ही वर्ड हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो है मॉरिकल्चर। तो सेरीकल्चर एंड मॉरिकल्चर ये दोनों वर्ड जो हैं वो हमारे सिल्क प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, मैच द वर्ड ऑफ द कॉलम 1 विद कॉलम 2। तो मैच द फॉलोइंग्स है हमारा। तो सबसे पहले है स्कोरिंग, मलबरी लीव्स, याक एंड ककून। तो हम सीधा मैच करने की कोशिश करेंगे। देखो स्कोरिंग का मतलब होता है क्लीनिंग द शेडेड स्किन, ठीक है, जो स्किन को हम शेड कर चुके हैं, मतलब कि उसको शेविंग कर चुके हैं, उसको क्लीन करना, उसको हम स्कोरिंग बोलते हैं। मलबरी लीव्स जो होते हैं वो सिल्क वॉर्म की फूड होते हैं। याक एक वूल येल्डिंग एनिमल यानी कि वूल देने वाला एनिमल है। और ककून यील्ड सिल्क फाइबर, यानी कि ककून जो होता है उसमें से हम सिल्क फाइबर निकालते हैं। ककून क्या होता है कि जब सिल्क वॉर्म पैदा होता है, ठीक है, और पैदा होने के बाद वो धीरे धीरे अपने आसपास सिल्क की एक छोटा सा परत बनाता है, तब उस फॉर्म को हम ककून बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा वर्ड पजल है। तो वर्ड पजल के आंसर मैंने सीधे ही लिख दिए हैं यहाँ पे। पहला है थ्रू वॉशिंग। तो वहाँ पे उसका वॉशिंग मतलब जो हम वॉश करते हैं वूल को, उसको हम स्कोर बोलते हैं। एनिमल फाइबर तो सिल्क होता है। लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड यानी कि एक रस्सी की तरह या एक धागे की तरह दिखने वाला कोई स्ट्रक्चर, तो उसको हम फाइबर बोलते हैं। फिर अक्रॉस में है कीप वार्म, हमको वार्म कौन रखता है तो वूल रखता है। सेकंड है इट लीव्स आर ईटन बाय द सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म कौन से लीव्स खाते हैं तो मलबरी के लीव्स खाते हैं। एंड हैचिस फ्रॉम एग ऑफ द मॉथ, यानी मॉथ के एग में से क्या निकलता है तो हम लिखेंगे कैटरपिलर। तो ये हो गए हमारे वर्ड पजल। चलिए दोस्तों, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक स्टैंडर्ड 7 की। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए स्टडी बी।